भाई बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखने आए हैं वो शिनचैन के ज़रूर अच्छे खासे फ़ैन होंगे। अभी नहीं है तो बचपन में ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि इस चैनल में मैंने शुरुआत के टाइम पे एक वीडियो बनाया था शिनचैन के ऊपर, जिसमें बहुत सारा प्यार दिए। 3.5 मिलियन के आसपास व्यूज़ गए हैं, जो कि अच्छी खासी अचीवमेंट है। तो भाई मैंने सोचा कि आप लोगों का ध्यान रखते हुए शिनचैन से जुड़ी हुई एक और हैरान कर देने वाली कहानी आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर क्यों शिनचैन जैसा शो, जिसके इतने बड़े बड़े फैंस हैं हमारे इंडिया में, वो शो बैन हो गया था इंडिया से ही। जी हाँ दोस्तों, यहां तक समझने के लिए मैं आप लोगों को शिनचैन के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी देने वाला हूं, जो आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं दिया होगा भाई। तो शुरुआत करते हैं कि शिनचैन का जन्म कहां से हुआ है। 1990 में मांगा नाम की एक कॉमिक्स आती थी, जिससे शिनचैन का जन्म हुआ था। 1992 में असई टीवी नाम का एक टीवी चैनल था, जिसमें सबसे पहली बार शिनचैन का कार्टून दिखाया गया था। इस कार्टून में शिनचैन की उम्र केवल 5 वर्ष थी, और विश्वास मानो या ना मानो 1992 से लेकर सन 2021 तक शिनचैन सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का ही रहा है। इंडिया में भले ही शिनचैन की ज्यादा इज्जत ना हो, भले ही शिनचैन को इंडिया से बैन कर दिया जाता हो, लेकिन जापान में शिनचैन की बेहद ज्यादा इज्जत है। शिनचैन के नाम पर पूरा की पूरा जापान में एक टाउन है, और सिर्फ टाउन ही नहीं बल्कि एक रेल सेवा भी। जी हां दोस्तों, ट्रेन सर्विस भी शिनचैन के नाम की है। यह दरअसल वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, लेकिन उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनका अब नाम ही चेंज नहीं किया गया है, और अब सब लोग उस टाउन को शिनचैन टाउन के नाम से जानते हैं। दरअसल कॉमिक्स के हिसाब से शिनचैन उसी टाउन का रहने वाला था, तो उस टाउन का नाम बदल के शिनचैन टाउन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिनचैन केवल जापान और इंडिया में ही लोकप्रिय नहीं, 45 कंट्रीज में धड़ल्ले से चलता है, और लगभग 30 अलग अलग भाषाओं में डब किया जाता है। इसकी लोकप्रियता इंडिया जैसी ही और भी बहुत सारी कंट्रीज में है। दरअसल जब शिनचैन इंडिया में पहली बार आया तो हंगामा टीवी चैनल वालों ने शिनचैन को हिंदी में डब करके हम लोगों तक पहुंचाया था। और जब ये टीवी में चल रहा था, मतलब 2006 में जब ये चलना शुरू हुआ था ना, तब से ही बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी इसे देख रहे थे। लेकिन पेरेंट्स इसके फैन नहीं हुए, पेरेंट्स इसके दुश्मन हो गए, क्योंकि शिनचैन बेहद ज्यादा नटखट था। ये इतना ज्यादा नटखट था कि कभी भी अपनी शरारत में किसी के भी सामने अपनी पैंट खोल देता था, मस्ती करने लगता था, अपशब्द कहता था, और कुछ ज्यादा ही लोगों को इरिटेट करता था, जिसके वजह से उस जमाने के जो बच्चे थे, मतलब 2006 के टाइम के आसपास के छोटे छोटे बच्चे थे, वो शिनचैन से इन्फ्लुएंस होकर बिगड़ने लगे थे और बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते थे। उनके घर में कोई भी आता था तो वो शिनचैन की तरह ही उन्हें इरिटेट करके डरा के भगाने लगते थे। ये सारी चीजों से पेरेंट्स इंडिया के बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे, और उन पेरेंट्स ने फिर लेटर लिखना शुरू कर दिया भाई हंगामा टीवी को। हंगामा टीवी को बैक टू बैक लेटर्स गए, और फिर जब कुछ भी उसका समाधान नहीं मिला तो लोगों ने ये कंप्लेंट्स MIT में की। MIT, जी हाँ दोस्तों, ये वही अथॉरिटी है जो कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, और जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को देखती है कि इंडिया में क्या चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए। और हाल ही में टिकटॉक को MIT के द्वारा ही बैन किया गया था। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगी। तो 2006 में भी MIT शिनचैन को लेकर सक्रिय हुई थी, और उन्होंने ये कहा कि ये शो में कुछ ज्यादा ही न्यूडिटी है, ये कंटेंट हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा वल्गर है, इसलिए यहां से बैन किया जाना चाहिए। और फिर इसी रीजन से आखिरकार शिनचैन को 2008 में कंप्लीटली इंडिया से बैन कर दिया गया, और फिर वो बैन ही रहा। फिर लेकिन लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगी। फिर क्या हुआ, सोशल मीडिया और इंटरनेट का थोड़ा मोड़ा जमाना आया, और शिनचैन के जो मेकर्स थे उन्होंने भी अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहिए। और जब बच्चों की रिक्वेस्ट और मेकर्स की रिक्वेस्ट एक साथ मिलकर सरकार के पास पहुंची, तो सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा सेंसरशिप करके, मतलब थोड़ा कुछ काट पीट के इसकी न्यूडिटी को थोड़ी डाउन करके फिर से टीवी में सबके सामने परोसा जाए, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, और लोगों को मनोरंजन भी मिलने लगेगा। और फिर आखिरकार यही हुआ, 2009 में शिनचैन को वापस से इंडिया में रिलीज कर दिया गया। उसके बाद बहुत खुशी में सब लोगों ने देखना शुरू किया। लेकिन 2009 में जब इंडिया में वापस से शिनचैन रिलीज हुआ, तो शिनचैन के जो प्रोड्यूसर थे उनकी डेथ हो गई।
उनकी डेथ के बाद जो असई चैनल वाले थे, असई चैनल वालों ने सोचा कि ये शो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है तो हम इसे बनाते रहेंगे। तो उसी चैनल के लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा और आगे की स्टोरी उन्हीं लोगों ने तैयार की और सब लोगों को दिखाया है। दोस्तों, शिनचैन को लेकर एक और क्रेजी फैक्ट बताता हूं दोस्तों आप लोगों को कि शिनचैन जब जापान में पहली बार रिलीज हुआ था तो उसके पात्रों के नाम यही नहीं थे। जी हाँ, शिनचैन का नाम था शिनुसुके, उसके डैड का नाम था हिरोशी और ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग नाम थे, लेकिन हिमावरी का नाम वही था। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे जिनके नाम भी मिलते जुलते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कह लो, शिनचैन तो इतना ज्यादा लोकप्रिय शो हुआ कि इसे बच्चे बच्चे ने देखा है। शायद ही कोई आज के टाइम का बच्चा होगा जिसे शिनचैन का नाम नहीं पता। बहुत ही कमाल का शो था। अगर आप लोगों का भी ये फेवरेट शो था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को अब तक देख लिया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।